आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी प्यारे दोस्तों, मेरे बिजनेस पार्टनर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जितने मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, आज एक स्पेशल दिन है, सभी के लिए स्पेशल है। ऐसा दिन सिर्फ साल में एक बार आती है। जैसे आपको पता है आज मदर्स डे है। वो माँ है जो हम लोग को जन्म दिए हैं, उनके दिन है आज। तहे दिल से अपने माँ को स्वागत करने की ज़रूरत है। रही बात, जब अपनी माँ की याद आती है, बात हो रही है, सवाल उठती है हमारा माँ कौन है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ एक माँ है, एक माँ। और आप जैसे और हम जैसे लोगों के लिए दो माँ है। एक माँ जो हम लोगों को जन्म दिए हैं, दूसरे माँ जो हमें कर्म दिए हैं, ग्ले जैसी कंपनी में हमें मौका दिया है अपने आप को साबित करना है हम इस दुनिया में क्यों पैदा हुए थे, हमारा कर्तव्य क्या है। तो दोस्तों, ज़रा इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर मदर्स डे है तो मदर के लिए, अपने माँ के लिए दो बात तो जरूर होनी चाहिए। उसको बड़ी अच्छी तरीके से हम समझते हैं। एक दिन की घटना है दोस्तों। एक बूढ़ी औरत ने, बुजुर्ग ने मंदिर गए थे भीख मांगने। और उस मंदिर में काफ़ी लोग आते हैं पूजा करने, दर्शन करने। एक इंसान है वो भी मंदिर आया था पूजा करने में, लेकिन उसका नज़र उस बूढ़ी औरत के ऊपर आई। देखा बूढ़ी औरत ने भीख मांग रहा है, मंदिर के बाजू में खड़ा होकर के उसने भीख दिया और चला भी गया। ये सिलसिला कई दिन तक चला रहा। और जो इंसान है डेली मंदिर आते थे, लेकिन उसको डेली ये बुजुर्ग महिला नहीं मिलती थी। महीने में कभी कभार, महीने में एक दिन मिलती हैं। और हर महीना भी नहीं मिलती है, किसी किसी महीने में एक दिन में आती रहती है। तो ये कई महीना बीतने के बाद उस इंसान हैरान हो गया, उसे संभाल नहीं गया। उसने मजबूर से उस बूढ़ी औरत से पूछा, कहा, माँ जी, क्या मैं आपको एक सवाल पूछ सकती हूँ? उस औरत ने कहा, हाँ बेटा बोलो, क्या सवाल पूछना चाहते हो? उस इंसान ने कहा, माँ जी, मैंने रोज़ मंदिर आता रहा हूँ पूजा करने, भगवान के दर्शन करने, लेकिन मैंने आपको महीने में कभी एक बार या किसी महीने कभी आप आते नहीं हैं। कभी कभी आते हैं। आप ऐसे कैसे भीख मांगते हैं? क्या एक दिन भीख मांगने से आपका पूरा महीना पेट भर जाती है? महीना के लिए भीख हो जाता है आपकी, कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसने बड़ी मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इसके जवाब छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा है। अगर तुम्हारे पास समय है तो मैं जवाब तुम्हें ज़रूर दूंगा। उस इंसान ने बोला, इसमें जवाब बड़ी सी बात क्या है? ठीक है माँ जी, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। आप मुझे बताइए, अब महीने में एक बार भीख मांगने क्यों आते हैं, बाकी दिनों में क्यों नहीं आते? इतना इतना क्या आपको भीख मिल जाता है जो कि बाकी दिन आपको उसी भीख से गुजारना पड़ता है? उस औरत ने बड़ी अच्छा से समझाता है उस इंसानों को, कहता है, देखो बेटा, मेरा दो बेटा है और हम पति पत्नी अपने दोनों बेटों को बहुत अच्छा से खिला पिए बड़े किए। और हम गरीब परिवार से थे। अभी मेरा पति नहीं है, गुजर चुके हैं। दूसरी बात, बड़े बेटे का एक सपना था, उसको डॉक्टर बनना। हमारा पास जितना धन दौलत, सोने, जितने भी सर मूल्यवान संपत्ति थी, उसके लिए हम लोगों ने गिरवी रख दिया, कुछ सामान ऐसे बेच भी दिया, उसको सपना पूरा किए हैं, उसको डॉक्टर बना दिया। जब उसको डॉक्टर बना दिया, उसकी शादी हुई। उसने हम दोनों को अपने पास रखते थे। बड़ा अच्छा से हमारा परिवार चलता था। कुछ दिनों के बाद छोटा बेटा का भी ड्रीम था, उसका एक इंजीनियर बनना था। उसको इंजीनियर बनाने के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं था, और हम अपने घर तक भी बेच डाला। जिस कमरे में हम रहते थे उसको भी बेच डाले थे अपने छोटे बेटे के लिए, उसको इंजीनियर बना दिया। दोनों की शादी हुई, दोनों बहू घर पे आया। जब घर बेच डाला था तो किराए पे रहते थे वो लोग। एक बेटा डॉक्टर थे, दूसरा बेटा इंजीनियर है।
दोनों पैसा कमा रहे थे दोनों बेटे। जब दोनों की शादी हुई तो फिर एक दिन बड़े बेटा ने कहने लगा कि देखिए अब छोटा बेटा भी तो पैसा आपकी कमा रही है, मैं महीने भर तक आपको क्यों अपने हाथों से खिलाऊं पिलाऊं। आप एक काम कीजिए, मेरे पास पापा रह जाइए, छोटे के पास, छोटा भाई के पास माँ रह जाइए, बराबर हो जाएगा। ये दोनों भाई के बीच में आपस में फैलान हुआ। पापा ने बड़े बेटे का पास रहा, माँ ने छोटे बेटे के पास रहा। दोस्तों यहाँ से दोनों भाई तो अलग हुआ है, लेकिन ये माँ को और पिता को भी अलग करवा दिया कुछ पैसे की बदौलत। ये दुख उसके पिता को हजम नहीं हुआ। सोचते सोचते रो रो के बूढ़ा बूढ़ी दोनों रोते रोते बोलते थे ये दोनों बेटे के लिए हम लोगों ने क्या नहीं किया, लेकिन आज कुछ पैसा कमाते हैं तो इसलिए हम दोनों के भी बंटवार कर दिए। हम रह रहे हैं बड़े बेटे के पास और मेरी पत्नी रहती है छोटी बेटी के पास। ये टेंशन में एक दिन उसका पिता ने गुजर गया। जब वो गुजर गया और बचा सिर्फ बूढ़ी औरत ने। जब बूढ़ी औरत ने बचा, फिर आपस में छोटा बेटा ने कहा कि देखिए अभी तक बड़े भैया को कहने लगा अभी तक पिताजी नहीं है, माँ को तू ले लो। फिर दोनों में आपस में झगड़ा हुआ, दोनों बैठे, ये बात फैलान हुआ दोस्तों। छोटा बेटे ने कहा 15 दिन मैं अपने पास में अपने माँ को रखूँगा और बड़े भैया 15 दिन वो माँ को अपने पास रखेगा। दोस्तों ये दोनों की बात फैलान होते वही हुआ। भगवान भी ऐसा दिन बनाया दोस्तों, कैलेंडर में जिस महीना 31 दिन का आती है ना, 31 दिन का आती है, उसी दिन ये बूढ़ी औरत ने मंदिर के पास हाथ से भीख मांगती है। क्यों? बात हुई है 15 दिन की। छोटा बेटे का पास 15 दिन, बड़े बेटे का पास 15 30 दिन, और एक दिन बेचारी बूढ़ी औरत ने खाएगी क्या? वो एक दिन महीना में, जिस महीना में 31 तारीख के दिन होती है, उसी दिन वो आती है भीख मांगने मंदिर के पास। उस इंसानों आंखों से आंसू रुकने नहीं लगा, इतना बहने लगा। उसने कहा माँ जी आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है। उस बूढ़ी औरत ने कहा बेटा आने वाला दिन में तुम्हारा भी ऐसे बेटे होंगे, तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। इतना कहकर उस बूढ़ी औरत ने चला गया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, हमें दो दो माँ मिला है। एक माँ मिला जो हमें जन्म दिए हैं, दूसरी माँ मिला है जो हमें कर्म दिया है। अब देखो मैं अपने कार के अंदर हम बैठे हैं, हम एक जगह जा रहे थे, अपने कार के अंदर हम दोस्तों बैठे हैं। मैं कहता हूँ ये कार जब हम जन्म ली थी तब लेकर नहीं आए थे, खाली हाथ आए थे, नंगे होकर आए थे, जन्म दिया। दूसरी माँ मुझे ये कार दिया है जो हमारी गिलेच माँ है, जिनसे हमने काम करके पैसा कमाया, आज मेरे पास है। आज मैं किसी एक माँ को नहीं बोला हूँ, एक माँ का दिया हुआ वरदान आज मैं साथ में लेकर घूमता हूँ। एक माँ जो मुझे जन्म दिया है उसके आशीर्वाद साथ में है, उनके पास चरण में मैं हमेशा रहती हूँ। दोस्तों आपको बहुत अच्छा खूबसूरत प्लेटफॉर्म मिला है ग्लेज जैसी कंपनी में। आप अपने नाम को रोशन करने के लिए दोनों माँ का आशीर्वाद दुआ है। ज़िंदगी में आप जितना भी पैसा कमाए, अपने माँ को कभी त्याग मत करना दोस्तों। जिसने अपने माँ को त्याग दिया उसने संसार को त्याग दिया दोस्तों। जिसने अपने माँ को सर के ऊपर बैठा के रखा है, वो सोच लो वो अपने स्वर्ग को अपने सर पे बैठा के रखा है। क्योंकि माँ की जो उपाधि मिला है ना, वो भगवान के पास नहीं है, इसलिए भगवान भी तरसते हैं आज जो माँ की उपाधि मिला है। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, मेरे बातों को ध्यान से अगर सुन रहे हैं, हमें अच्छी नियत, अच्छी संस्कार, अच्छी कल्चर, हर एक अच्छी अच्छी बात हमें ग्लेज ने सिखाती है। कभी भी हम गलत रास्ते में नहीं जा सकती हैं। और खूबसूरत एक माँ का दर्जा अपलाइन जैसे दोस्त हमारा साथ है, जो कभी भी हमें गलत रास्ता को लेकर नहीं जा सकता है। हम हमेशा उनके साथ रहेंगे, उनको सेवा करेंगे, अपने मम्मी पापा की सेवा करेंगे, आगे तरक्की करेंगे। रही बात दोस्तों लॉकडाउन में, आप भी एक जगह पे बैठे हैं, हम भी एक जगह पे बैठे हैं, जो हम फ़ोन में आप दूसरे से मिलते रहती है। आशा करता हूँ जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा बहुत जल्द हम आपस में मिलने की कोशिश करेंगे। तब तक इस संतोष को विदाई देते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।